शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के बायोलॉजी के जेनेटिक्स के चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के लेक्चर नंबर फर्स्ट के पार्ट नंबर 3 का, ठीक है ना। इससे पहले जो 2 पार्ट था पहले लेक्चर का ही, उसमें हम लोगों ने ध्यान देना जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड रहता है उसके स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन कर रहे थे, बेसिक अध्ययन कर रहे थे। पहले तो हम लोग नाइट्रोजनी क्षारक जो रहता है आपका प्यूरिन और पिरिमिडिन दोनों का स्ट्रक्चर देखा था, शुगर का स्ट्रक्चर देखा था और किसका देखा था स्ट्रक्चर, फास्फोरिक एसिड का, ठीक है ना, जिससे हम लोग क्या बनाए थे, फास्फेट। क्या बनाए थे, फास्फेट। वो वाला टॉपिक पूरा क्लियर हो गया था और उसमें हम लोगों ने अलग अलग क्या बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था। ये सब स्ट्रक्चर लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना ना, ये नाइट्रोजनी क्षारक है और शुगर है, इन दोनों को जोड़ करके, नाइट्रोजनी क्षारक और शुगर दोनों को जोड़ करके पहले किसका अध्ययन करेंगे, न्यूक्लियोसाइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड। फिर न्यूक्लियोसाइड में हम लोग क्या जोड़ेंगे, फास्फेट। क्या जोड़ेंगे, फास्फेट। फास्फेट जोड़कर क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोटाइड। देन एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, दोनों को जोड़ करके, ठीक है ना, हम लोग किसका निर्माण करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। किसका निर्माण करेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। और देखेंगे कि किस तरीके से डीएनए का जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होता है उसका निर्माण होता है। क्लियर है, शुरू करें क्या, ध्यान से समझो, ठीक है। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोसाइड। हेडिंग डालो, न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोसाइड है, ठीक है। न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या चीज रहता है, 2 चीज रहता है, एक नाइट्रोजनी क्षारक और दूसरा क्या रहता है, बोलो मैं, शुगर। क्या रहता है, शुगर। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। देखो न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, ध्यान से समझना। न्यूक्लियोसाइड कैसे बनेगा, पहले नॉर्मली बनाओ शुगर को। शुगर स्ट्रक्चर इस टाइप से बनेगा, यहाँ तक क्लियर है। CH2OH H, ध्यान देना ना, CH2OH इधर H, फिर यहाँ पास क्या आ जाएगा, ध्यान देना, ठीक, हाँ, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ H और ये H, ये H और ये ऊपर में OH। क्लियर है, ये बन गया हमारा डीऑक्सीराइबोस शुगर। क्या बन गया, डीऑक्सीराइबोस शुगर। किसी कोई दिक्कत है इतने में, नंबरिंग करे क्या। अच्छा ध्यान देना ना, एक और हम लोग यहाँ पास मान लो प्यूरिन जोड़े चाहे पिरिमिडिन जोड़े, कुछ भी जोड़े, ध्यान से समझना, यहाँ पास नया कॉन्सेप्ट चल रहा है। प्यूरिन जोड़े चाहे पिरिमिडिन जोड़े, इसमें भी कार्बन रहता है। अब इस कार्बन को भी कार्बन लिख रहा हूँ, कार्बन फर्स्ट, और इसको भी लिख रहा हूँ कार्बन फर्स्ट, कन्फ्यूजन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको नॉर्मल कार्बन वाला रख देते हैं, इसको कार्बन फर्स्ट डेस, कार्बन सेकेंड डेस। समझ आ रहा है कि नहीं, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ। तो इसमें हम लोग जितना भी नंबरिंग करेंगे, जैसे फर्स्ट नंबर है, ये फर्स्ट कार्बन है ना, तो C1 डेस, इसको क्या बोलूँगा मैं, C2 डेस, ये क्या है आपका C3 डेस, ये क्या है आपका C4 डेस, और ये C5 डेस। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। ये क्या हो गया हमारा, कहानी किसका, शुगर का। किसका, शुगर का। किसी को कोई दिक्कत है, या इतना सारा कंझट करने से अच्छा ऐसा बोल सकते हैं क्या, 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज और ये 5 डेज। समझ आया, समझ आया कि नहीं, ठीक है। चलो तो एक बार इसको शुगर को एक बार ड्रॉ करना अच्छे से, ध्यान समझना, अच्छे से समझना। ये 2, ये 3, 4 हो गया, और एक इसको करके 5, CH2OH, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। क्लियर ना, 5 वाला कार्बन है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। 1 डेज, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज और ये 5 डेज। किसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पास H H H H H OH, खत्म कहानी। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। क्या हो गया, CH2OH H, ये नीचे में OH। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया कि नहीं, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक बार किसको जोड़ना है, प्यूरिन को, एक बार किसको जोड़ना है, पायरिमिडिन को, ठीक है। प्यूरिन का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं, प्यूरिन डबल रिंग वाला है, ये ऐसे, याद आया स्ट्रक्चर, N1 N2 ऐसा वाला चलता है ना, यहाँ पास कार्बन। अब मेरे तो इधर वाला चाहिए, क्योंकि मेरे इस पोजीशन पर जोड़ना है, तो दिमाग में छाप के रखना है ना, वही डायग्राम है, कुछ नहीं है, ऐसा है, ऐसा है, ध्यान दो। यहाँ पास डबल बॉन्ड है, ये क्या है, कार्बन है, ये भी क्या है, कार्बन है, ये क्या है, नाइट्रोजन, ये फिर क्या है, कार्बन है, फिर ये क्या है आपका, नाइट्रोजन। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा उसके बाद ये नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, समझ आया। बस अपोजिट कर दिया हूँ। नंबरिंग कैसे करते हैं, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ तक क्लियर, ये NH होगा ना यहाँ पास, यहाँ तक समझ आया।
अब मैं इसको क्या करता हूँ, ध्यान दो, यहाँ पास इसको आकर के ऐसे जोड़ रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे जैसे कि मैं मान लो यहाँ पास बना रहा हूँ एडेनिन, क्या बना रहा हूँ, एडेनिन। एडेनिन का फॉर्मूला याद करो, एडेनिन को क्या बोलते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन, क्या बोलते हैं, 6 अमीनो प्यूरिन। ये जो स्ट्रक्चर है उसके 6वां पोजीशन पर क्या जोड़ देना है, अमीनो, क्या जोड़ना है, अमीनो, एमिनो ग्रुप NH2 जुड़ गया। ये बन गया स्ट्रक्चर किसका, एडेनिन का, किसका, एडेनिन का। अब ध्यान दो, ये जो एडेनिन है, ठीक है, ये मस्त बेचारा ये जाएगा यहाँ पास, ये गया, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, थोड़ा सा इसको छोटू कर देता हूँ, ये यहाँ पास गया, ये देख, ठीक है। यहाँ पास से क्या निकल जाएगा, H2O, क्या निकल जाएगा, H2O, माइनस करेंगे यहाँ पास से H2O, ठीक, यहाँ पास से H2O निकाल देंगे, यहाँ तक क्लियर है ना। यहाँ से H2O जैसे ही निकालोगे, ध्यान दो, H2O को जैसे ही निकालेंगे, ये स्ट्रक्चर देखो, आ रहा है कि नहीं समझ में सबको, ठीक है। यहाँ से जैसे ही H2O निकला तो यहाँ पास ये स्ट्रक्चर जो है हमारा, ठीक है ना, जो भी ये नाइट्रोजन के साथ जुड़ गया, ये सीधा, ये देखा H2O निकल गया ना, तो ये लाइन सीधा इसके नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, समझ आया। तो ये जो बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यहाँ पास ध्यान दो, डीऑक्सीराइबोज शुगर है, ध्यान दो, डीऑक्सीराइबोज शुगर, और उसके साथ कौन जुड़ा है, एडेनिन, कौन जुड़ा है, एडेनिन, ठीक है ना। तो इसका नाम होता है एडिनोसिन, क्या नाम हो जाता है, एडिनोसिन, क्या हो जाता है, एडिनोसिन। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया कि नहीं। अब ऐसी मैं हर स्ट्रक्चर को जोड़ सकता हूँ क्या, यहाँ तक क्लियर है। मैं एक उदाहरण दे दिया तुम लोग को, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, एडेनिन का। वैसे किसको जोड़ सकते हो तुम लोग, ग्वानिन को भी जोड़ सकते हो। वैसे किसको जोड़ सकते हो, साइटोसिन को भी जोड़ सकते हो। वैसे किसको जोड़ सकते हैं हम लोग, थाइमिन को, किसको जोड़ सकते हैं, थाइमिन को। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, ये समझ आया। कौन सा लिंकेज बना है, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ तक क्लियर है। तो इतना तो जान लिए, ध्यान दो कि जब डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ एडेनिन जुड़ता है तो एडिनोसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडेनिन। यहाँ तक क्लियर है। ये क्या है आपका, चलो बताओ, न्यूक्लियोसाइड है, क्या है, न्यूक्लियोसाइड। अब मैं बार बार स्ट्रक्चर बनाऊंगा ना, ध्यान दो, तो स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसको इतना नहीं बनाते रहूंगा, ऐसे करके बना दूंगा, समझ जाओगे। ऐसे बनाऊंगा, ये 2 रिंग है, यहाँ तक क्लियर है, ऐसे ही बना दूंगा मैं, क्लियर है ना। तो हम लोग को भी ज़्यादा झंझट होगा क्या, नहीं, क्लियर है, क्योंकि हर बार ऐसे ही बनाते रहेंगे, झंझट आ जाएंगे, क्लियर है, ये समझ आया, यहाँ तक क्लियर है। तो सेम टू सेम यदि ऐसी ही स्ट्रक्चर है, ध्यान दो ना, ध्यान से समझना, ये एक ही स्ट्रक्चर ऐसा हो गया, एक और बना देते हैं। चलो, ये किसका बना है, पायरिमिडिन का बना, सॉरी प्यूरिन का बना है ना। एक किसका बना देते हैं, पायरिमिडिन वाला बना देते हैं। कौन सा वाला बना देते हैं, पायरिमिडिन का। पायरिमिडिन का बना कर देखते हैं। देखो ऑक्सीजन, ये ऐसा, यहाँ पास क्या आ जाएगा, ध्यान दो, ऐसा रहेगा ना। शुगर बना रहे हो ना, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5, समझ आ रहे हैं ना। थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ा है, बन गया, CH2 OH H H OH H H H OH, खत्म कहानी, ठीक। डीऑक्सीराइबोज शुगर है, क्या जोड़ रहे हैं, पायरिमिडिन। कौन सा पायरिमिडिन ले, साइड क्या ले, थाइमिन, क्या बना लेते हैं, थाइमिन। थाइमिन का स्ट्रक्चर बनाओ, किसका, थाइमिन का, ठीक है। कौन सा पायरिमिडिन ले रहे हैं, थाइमिन। ध्यान दो, थाइमिन का स्ट्रक्चर पहले तो ऐसे बनाओगे, यूरेसिल बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, यूरेसिल। यहाँ पास नाइट्रोजन रहता है और एक नाइट्रोजन यहाँ पास रहता है, बाकी जगह क्या है, कार्बन। यूरेसिल 2,4 डाई ऑक्सो, नंबरिंग ये 2 है और ये 4 है, और यहाँ पास क्या रहता है, 5 मेथिल यूरेसिल, तो CH3, ये बन गया। अब ये कंपाउंड है, संयोजकता पूरा करने के लिए यहाँ H होगा। ध्यान दो, ये देखो, पहले पोजीशन की यहाँ पास आकर के जुड़ा, आया समझ, अब क्लियर है। तो यहाँ पास आकर के जुड़ा होगा वो, और आकर के जुड़ा होगा तो ये पूरा का पूरा, ध्यान दो, ये पूरा का पूरा कहानी अलग ही चला होगा ना यहाँ पास, ठीक है। ये पूरा का पूरा कंपाउंड देखो, यहाँ पास से क्या निकला गया हो गया, फिर से H2O निकला होगा,
यहाँ पास से क्या निकला होगा H2O, ये नाइट्रोजन से डायरेक्ट जुड़ा है। आया समझ में? मतलब इतना सारा जो कॉम्प्लिकेटेड तुम लोग स्ट्रक्चर देख रहे हो किसका है, न्यूक्लियोसाइड का। क्या है, न्यूक्लियोसाइड का। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? यहाँ तक सबको समझ आया? यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अब चलो ध्यान दो, ये हो गया ना कहानी खत्म, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? सबको समझ आया कि नहीं? यहाँ तक क्लियर है ना? ध्यान दो, ठीक है। एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बोलते हैं, ये क्लियर है, ऐसे ही बनता है करके, दिमाग में छपा सबके। ये N9 पोजीशन द्वारा जुड़ेगा और वो N1 पोजीशन द्वारा। किससे जुड़ता है? शुगर के C1 पोजीशन से। किससे? C1 पोजीशन से। यहाँ तक क्लियर है? अब जो भी शुगर ले रहे हैं वो कौन सा शुगर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या है? डीऑक्सी राइबोज शुगर। चलो लिखूं क्या? डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर। यहाँ तक क्लियर है? डीऑक्सी राइबोज शुगर है। कितना चीज जुड़ता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन। 4 प्रकार का कहानी होता है। डीएनए में 4 चीज पाया जाता है नाइट्रोजनी क्षारक में। तो एक बार जोड़ूंगा किसको? एडेनिन को। किसको जोड़ना है? एडेनिन को। एक बार किसको जोड़ना है? ग्वानिन को। एक बार किसको जोड़ना है? साइटोसिन को, साइटोसिन को। और एक बार किसको जोड़ना है? थायमिन को। किसको जोड़ना है? थायमिन को। किसमें जोड़ना है? डीऑक्सी राइबोज शुगर में। किसमें जोड़ना है सबको? डीऑक्सी राइबोज शुगर में। क्लियर है? जोड़ना है भाई डीऑक्सी राइबोज शुगर, इसमें भी डीऑक्सी राइबोज शुगर, और यहाँ पास भी किससे जोड़ रहे हैं हम लोग? डीऑक्सी राइबोज शुगर से। यहाँ तक क्लियर है ना? इसमें भी जोड़ रहे हैं, इसमें भी जोड़ रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये डीऑक्सी राइबोज शुगर है हमारा शुगर, और ये क्या है हमारा? बताओ, नाइट्रोजनी क्षारक। क्या है? नाइट्रोजनी क्षारक। दोनों को जोड़ते हैं क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। क्या बनता है? न्यूक्लियोसाइड। क्या न्यूक्लियोसाइड बनता है? देखो, डीऑक्सी राइबोज शुगर प्लस एडेनिन, इसको बोलते हैं एडिनोसिन। नाम याद रखो, एडिनोसिन। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। ग्वानिन जब जुड़ता है डीऑक्सी राइबोज शुगर के साथ, गुआनोसिन। क्या बोलते हैं? गुआनोसिन। साइटोसिन के साथ जुड़ता है साइटिडीन। साइटोसिन नहीं बोला, साइटिडीन। क्या बोलते हैं? साइटिडीन। और थाइमिन के साथ जुड़ता है थाइमिडीन। क्या बोलते हैं? थाइमिडीन। मान लो, ठीक है, ये चारों चीज किसमें है? डीएनए में। किसमें है? डीएनए में। सब चीज राइबोज शुगर रहता। यहाँ पास देखो, अब मान लो राइबोज शुगर है और उसके साथ कौन जुड़ता है बोला हूं मैं? यूरेसिल। कौन जुड़ता है? यूरेसिल। तो वो क्या बनाता है? यूरिडीन। क्या बनाता है? यूरिडीन। ये केवल किस में पाया जाएगा? ये केवल किस में पाया जाएगा? आरएनए में। और ये वाला केवल किस में पाया जाएगा? डीएनए में। केवल डीएनए में उपस्थित। समझ आया कि नहीं? तो 5 प्रकार का न्यूक्लियोसाइड बनता है। कितने प्रकार का? 5 प्रकार का। ठीक है, नाम क्या क्या बोलोगे? एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन और यूरिडीन। ये 4 शुरुआत का किस में बनता है? डीएनए में। किस में बनता है? डीएनए में। और आरएनए में कौन कौन सा रहेगा? इसको छोड़ दो, थाइमिडीन को छोड़ दो, तो बाकी 4। समझ आया कि नहीं? ये क्लियर है सबको? तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अब? न्यूक्लियोसाइड। क्या पढ़ चुके? न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाया था मैं, हो गया क्या? सब लोग लिख लिए इसको? ठीक है, कितना चीज बना? 4 चीज। एडिनोसिन, ग्वानोसिन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन। मैं तुमको केवल एक एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। कितना एग्जांपल? एक। इसको लेकर चलते हैं। एडिनोसिन, एटीपी पढ़े हो? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हो। तो एडिनोसिन हो गया, ये देख बन गया ट्राइफॉस्फेट। कितना ठो फॉस्फेट जोड़ोगे? 3। यानी कि ये वाला जो स्ट्रक्चर बनाया हूँ तुम लोगों का ना, ये देख, ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये देख। इसी में क्या जुड़ेगा? ट्राइफॉस्फेट जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा? ट्राइफॉस्फेट। चलो शुरू करें क्या? हो गया, ये मिटा दूं इसको अब मैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालो आप, न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड हो गया ना। अब जो हम लोग ये न्यूक्लियोसाइड बनाया है ना, एडिनोसिन, यहाँ पास अभी जो बनाया था, ये देखो, ये सब बनाया हो ना, ये देख। इसमें क्या जोड़ना है? बस फास्फेट आयन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? फास्फेट आयन। मान लो यहाँ पास, चलो इसी में ही आगे बढ़ा देता हूँ तुम लोग। ठीक है, इसी में ही आगे बढ़ा रहा हूँ ना। ओए ध्यान देना सब लोग, इसी में ही तुम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो। ये चार्ट दिमाग में छाप के रखना। हो गया? ध्यान दो, न्यूक्लियोसाइड है, इसी में मैं किसको जोड़ दिया? आप मान लो फास्फेट आयन को। किसको जोड़ दिया? फास्फेट आयन। और कितना ठोक फास्फेट आयन जोड़ रहा हूँ? 3 ठोक। कितना जोड़ रहा हूँ? 3 ठोक। 1 2 नहीं, कितना? 3। कितना जोड़ रहा हूँ? 3। तो इसको बोलेंगे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ध्यान दो,
कितना फास्फेट जोड़ रहा हूँ, मान लो मैं 3 फास्फेट, कितना जोड़ रहा हूँ 3 फास्फेट। ध्यान दो, इन दोनों को जोड़ा तो क्या बना, न्यूक्लियोसाइड, क्या बना, न्यूक्लियोसाइड। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड बना है ये देख, इसमें क्या जोड़ रहा हूँ, फास्फेट, कितना जोड़ रहा हूँ 3, कितना जोड़ रहा हूँ 3, तो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड, क्या बन जाता है, न्यूक्लियोटाइड। ध्यान दो, इसको बोलेंगे एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। अच्छा ध्यान से देखो तो ये कौन से वाला शुगर है, डीऑक्सी, कौन सा वाला है, डीऑक्सी। तो इसको इन शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, DATP, डी ऑक्सी एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। और मान लो केवल ATP लिखा होगा तो एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, तो ये वाला कौन सा वाला का होगा, DNA का, और ये वाला किसका होगा, RNA का। आया समझ में जी, क्लियर है, आया कि नहीं। राइबोस शुगर है तो उसमें भी एडिनोसिन बोलते हैं, चाहे डीऑक्सी, डीऑक्सी के लिए वर्ड क्या लगाते हैं, डी, क्या लगा देते हैं, डी। कौन सा डी, स्मॉल डी, क्या लगाते हैं, स्मॉल डी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो वैसे ही क्या क्या बनेगा, चलो बताओ, यहाँ पर ध्यान दो, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट बना, वैसे ही क्या बनेगा, ग्वानोसिन ट्राईफास्फेट, साइटिडीन ट्राईफास्फेट, वैसे ही फिर क्या बनेगा, थाइमिडीन ट्राईफास्फेट, TTP। और ये क्या बनेगा, UTP, यूरिडीन ट्राईफास्फेट। यूरिडीन ट्राईफास्फेट केवल किस में बनता होगा, RNA में, केवल किस में बनता होगा, RNA में। ये केवल किस में बनता होगा, DNA में, केवल DNA में, और ये केवल RNA में, यानी कि ये UTP ही बनता होगा। और ये क्या बनता होगा, DTTP, डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राईफास्फेट, साइटोसिन ट्राईफास्फेट। एक तो D वाला बनता होगा और एक नॉर्मल, और ये वाला भी दो प्रकार का, D वाला और एक नॉर्मल। समझ आया कि नहीं, क्लियर है। ये कहानी खत्म हो गया किसका, न्यूक्लियोटाइड का, किसका, न्यूक्लियोटाइड का। किसी कोई दिक्कत, तो ATP क्या है, चलो बताओ, न्यूक्लियोटाइड है, क्या है, न्यूक्लियोटाइड। और केवल एडिनोसिन है वो न्यूक्लियोसाइड है, क्या है, न्यूक्लियोसाइड। केवल एडेनिन क्या है, नाइट्रोजनी क्षारक है। आया नहीं समझ में, क्लियर है, आया समझ में। अभी सब चुचलाबाजी पूरा क्लियर, सबको आ गया, ये आ गया है क्या। अब मैं ये जो बोला हूँ ना, लिखा हूँ, उसको मैं जोड़ करके बता रहा हूँ तुम लोगों को, क्लियर है। जो भी बनाया हूँ उसको क्या कर रहा हूँ, मैं जोड़ कर बना रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है क्या, चलो देखो हो गया, आगे बढ़े। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना ना, इधर ध्यान देना, थोड़ा सा भी इधर उधर किए तो खत्म हो जाएगा कहानी, ठीक। थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर नहीं करना है, ध्यान दो पूरा। ये देखो न्यूक्लियोसाइड पढ़ा रहा था, अब क्या पढ़ा रहा है, न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ा रहा है, न्यूक्लियोटाइड, हेडिंग डालो, न्यूक्लियोटाइड। क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक क्लियर है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब ध्यान दो, न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना रहता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट, क्या जुड़ा रहता है, फास्फेट। तो लिख दूं क्या यहाँ पास, न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट, क्या जुड़ता है, फास्फेट। तो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या प्राप्त करते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, ध्यान दो इधर, ध्यान देना इधर, ध्यान दो। इस स्ट्रक्चर को ध्यान देना, यहाँ तक सबको समझ आया था, ध्यान से समझो, ठीक है। ये किसका स्ट्रक्चर है हम लोग का, ये शुगर है, और ये क्या है, एडेनिन है, क्या है, एडेनिन स्ट्रक्चर है ना एडेनिन का, 6 अमीनो प्यूरिन, 6 अमीनो प्यूरिन किसको बोलते हैं, एडेनिन को, यही था। अब ध्यान समझना, ये जो स्ट्रक्चर है इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, न्यूक्लियोसाइड बन चुका है, ये क्या बन चुका है, न्यूक्लियोसाइड। ध्यान समझना ना, ये है स्ट्रक्चर, ध्यान दो, ये है ना, उसी को ही बना रहा हूँ ना मैं, ठीक है। यहाँ पास से क्या निकल गया है, बोला हूँ मैं, पानी। क्या निकल गया है, पानी, जल निकल गया है भाई, ये जल निकल गया है, ठीक ठीक। ये N है डायरेक्ट, यहाँ पास है, यहाँ तक क्लियर है, जुड़ा हुआ है ना, ये ऐसे, ये बन गया है हमारा कंपाउंड, ये CH2OH, क्या है यहाँ पास, CH2OH। ध्यान से समझना, आप इसको मिटा दूँ, मैं मिटा दूँ ना, ये कहानी क्लियर है सबको, ठीक है। अब ध्यान दो, यहीं पास सबसे ज़्यादा मज़ेदार कॉन्सेप्ट लगेगा तुम लोगों का, ठीक। ये कौन सा नंबर का कार्बन है, 5वां। कौन सा नंबर का कार्बन, 5वां। मैं बोला था पहला नंबर के कार्बन में शुगर आकर के जुड़ता है,
5वें नंबर के कार्बन में फास्फेट आकर के जुड़ता है। कौन आकर के जुड़ता है? फास्फेट। यहाँ पर ध्यान दो, ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा छोटू कर दिया मैं इसको, ठीक है, ध्यान देना ना, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इतने को एडिनोसिन। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। बताया था, अब भी बताया हूँ ना, इसको क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। यहाँ तक क्लियर? अब ध्यान से समझो इसको। अब यहाँ पर ध्यान दो, फास्फेट आयन जोड़ना है। क्या जोड़ना है? फास्फेट आयन। कैसे जोड़ा जाता है? पी डबल बॉन्ड O, एक O माइनस, एक O माइनस और एक O माइनस। ध्यान दो, O माइनस कब बनता है? जब H नहीं रहता। तो हम लोग तो अभी H है और H है, ऐसा समझेंगे। फास्फोरिक अम्ल है जी, डायरेक्ट कुछ नहीं करना है, एक ठुक को जोड़ा मैं, यहाँ पास आएगा ये देख। अब यहाँ पास देखो, ध्यान से समझना, ये अम्ल है, फास्फोरिक अम्ल, और ये एल्कोहल का OH है। किसका OH है? एल्कोहल का। समझ आ रहा है कि नहीं? अम्ल और एल्कोहल के बीच में कभी भी बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड। लिखो, अम्ल और एल्कोहल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको क्या बोलते हैं? एस्टर बॉन्ड, एस्टर बंध। क्या बोलते हैं? एस्टर बंध। ये दिमाग में छपा? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अब ध्यान दो, यहाँ पास का OH है, ध्यान समझना ना, हो गया क्या? ये समझ आ गया? अब ध्यान दो, एस्टर बंध है, यहाँ पास का OH और यहाँ पास का एक H। ये OH निकलेगा और यहाँ पास से क्या निकल जाएगा? H। क्या निकल गया यहाँ पास से? पानी। क्या निकल गया? पानी। पानी निकलेगा तो यहाँ पास केवल क्या बचेगा? ऑक्सीजन बस। इधर का H और इधर का OH, तो यहाँ पास का O बचा है ना, तो इतने के निकाल देता हूँ, और यहाँ पास क्या बचना? O। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? तो ये कौन सा बंध है? फास्फोएस्टर बॉन्ड। क्या नाम है इसका? फास्फोएस्टर बॉन्ड। नाम लिखो, फास्फोएस्टर बॉन्ड। देखो, इस बॉन्ड का नाम क्या बोला हूँ मैं? एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इस बॉन्ड का नाम क्या बोला हूँ मैं अभी? फास्फोएस्टर बॉन्ड। लिख दूँ क्या? अलग पेन में लिख देते हैं, ठीक है। फास्फोएस्टर बॉन्ड। क्या नाम है? फास्फोएस्टर बॉन्ड। यहाँ तक क्लियर है? अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहाँ पास एक फास्फेट आयन जोड़ा हूँ अभी मैं, ऐसे कितना जोड़ देता हूँ? एक और जोड़ूँ? ध्यान दो, इधर और जोड़ते हैं, P डबल बॉन्ड O, एक OH इधर, एक OH इधर और एक OH इधर। ऐसा ही होता है, यही पढ़े ना हम लोग। एक ठोक और जोड़े, यहाँ पास आएगा, ये देख, यहाँ पास आएगा, फिर से क्या निकाल देगा? पानी। क्या निकाल देगा? पानी। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग ऐसे ही सोच ले भाई, यहाँ पास का H और यहाँ पास का OH। यहाँ तक क्लियर है? लेकिन देखो, यहाँ पास ये वाला जो OH था वो उतने टाइम क्या था? एल्कोहल था, और ये क्या था? अम्ल। अब तो ये अम्ल है और ये भी क्या है? अम्ल। इसको बोलता है एनहाइड्राइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है ये? एनहाइड्राइड बॉन्ड। लिखो, इस वाले बॉन्ड का नाम एनहाइड्राइड बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है ये? एनहाइड्राइड बॉन्ड। गलती करते हैं ना बहुत लोग, लिख देता हूँ नाम, ठीक है। सेकेंड नंबर का ये वाला बॉन्ड, इसका नाम क्या है? एनहाइड्राइड, हाइड्राइड बॉन्ड। क्लियर है? कौन सा बॉन्ड है ये? एनहाइड्राइड बॉन्ड। क्लियर है? समझ आया? ये पूरा स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोसाइड, एक फास्फेट जुड़ा। पहला फास्फेट जब जुड़ता है फास्फोएस्टर बॉन्ड, इसका OH एल्कोहल वाला OH है और इसका OH अम्ल वाला OH है। एल्कोहल और अम्ल के बीच में बनता है एस्टर बॉन्ड। क्या बनता है? एस्टर बॉन्ड। फिर ये अम्ल ही है, इसके साथ फिर अम्ल आकर के जुड़ा, अम्ल अम्ल के बीच में एनहाइड्राइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एनहाइड्राइड बॉन्ड। और एक अम्ल ला करके जुड़ते हैं। चलो, P डबल बॉन्ड O, ये OH इधर, OH और इधर ये क्या आ गया? OH। क्या आ गया? OH। आया कि नहीं समझ में इतना? ठीक है, फिर इसको ला करके जोड़ रहा हूँ यहाँ पास, फिर क्या निकाल देगा? H2O। क्या निकालेगा? H2O। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? फिर से H2O निकलेगा, ठीक है। यहाँ पास फिर से क्या आ गया? O। कौन सा बॉन्ड है? ये भी एनहाइड्राइड बॉन्ड ही है। कौन सा बॉन्ड है? ये भी अभी भी एनहाइड्राइड बॉन्ड। क्लियर है? ये भी एनहाइड्राइड बॉन्ड ही है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं सबको? समझ आया? ठीक। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो, इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो। ये वाला स्ट्रक्चर है ना, इसको मैं तुम लोगों को थोड़ा से अच्छे से दिखा देता हूँ। ये देखो, ठीक, यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर में ध्यान समझना, ये पूरा स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोटाइड का। इसका स्ट्रक्चर है एक न्यूक्लियोटाइड का। अब यहाँ पर ध्यान देना, ठीक, ध्यान दो, इतना को मैं ध्यान देना,
एक मिनट। देखो ये जो है यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, क्लियर है? ये ध्यान दो, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं बोला हूँ मैं? एडिनोसिन। क्या बोलते हैं? एडिनोसिन। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ध्यान दो, यहीं से लेकर ना, यहाँ से लेकर के ये पहला वाला फास्फेट, इसको क्या बोलूँगा? एडिनोसिन मोनोफास्फेट। एक फास्फेट है तो मोनोफास्फेट। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, मान लो यही चीज स्ट्रक्चर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया, क्या बोलूँगा? चलो बताओ। एडिनोसिन डाइफास्फेट। क्या बोलूँगा? एडिनोसिन डाइफास्फेट। और मान लो यही चीज स्ट्रक्चर है, ये ले यहाँ तक आ गया, तो क्या हो गया? ये एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। आया कि नहीं समझ में? तो ये किसका स्ट्रक्चर है? एटीपी का। एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट का। क्लियर है? ये हमारा एक न्यूक्लियोटाइड क्या हो गया? पूरी तरीके से कंप्लीट। समझ आया? अब ऐसी बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड रहता है, समझ आ रहा है नहीं? ऐसा क्या रहता है? बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड। इसको समझे रहो, अभी बहुत ज़्यादा काम आएगा ना, क्योंकि मैं इसको फिर तुम लोगों को एकदम टाइम पास टाइप का बताऊंगा। कैसे टाइम पास का? देखो कन्वर्ट कर देता हूँ अभी, ध्यान दो। ऐसा बना रहा हूँ, ये शुगर है मेरा, ऐसे शुगर बना दिया मैं। इसके बाद ये ऐसा जुड़ा है दो ठोक, और इसके साथ एक पी, दो पी, तीन पी, खत्म। बनाऊंगा ऐसी बस में। क्लियर है? ये एक ठोक हो गया, फिर वैसे नीचे में बनाऊंगा, फिर ऐसी बनाऊंगा, फिर ऐसी बनाऊंगा। ये एक ठोक श्रृंखला है, वैसे दो तीन, ये एक न्यूक्लियोटाइड, तो ऐसे क्या रहेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या रहेगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। समझ आ रहा है नहीं? या एडेनिन जुड़ा है, क्या पता दूसरे में ग्वानिन रहेगा, तीसरे में साइटोसिन रहेगा, चौथे में थाइमिडिन रहेगा। समझ आ रहा है ना? अलग अलग प्रकार का बन सकता है। क्लियर है कि नहीं? ये समझ आया कि नहीं स्ट्रक्चर? ये किसका स्ट्रक्चर है? न्यूक्लियोटाइड का। किसका? न्यूक्लियोटाइड का। सबको आ गया? क्लियर है? ये आगे बढ़ जाऊँ अब मैं इससे। ये हो गया कहानी हम लोग का किसका? न्यूक्लियोटाइड का खत्म। किसका खत्म? कहानी न्यूक्लियोटाइड का। हो गया क्या? आगे बढ़ जाएं। अब बनाएंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाएंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कैसे बनता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड? ध्यान देना, एकदम एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ठीक है? जिनको समझ आ गया उन लोगों का बल्ले बल्ले है, नहीं आया उन लोग सावा सावा करना, ठीक है? ध्यान दो इधर, यहाँ पास ध्यान दो, इसको पूरी तरीके से ध्यान दो। ये 8 न्यूक्लियोटाइड बनाया हूँ मैं, ठीक? ये एक न्यूक्लियोटाइड है भाई, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। ऐसी एक और न्यूक्लियोटाइड बनाता हूँ, ठीक? ये एक न्यूक्लियोटाइड और ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? होता क्या है? आप ध्यान दो, बॉन्ड लोगों को पूरा ध्यान देना ना। ये एक है, ये दूसरा है। यहाँ तक क्लियर है? एडेनिन है, एडेनिन है, ठीक है? ऐसा भी तो हो सकता है, एडेनिन आए, ग्वानिन आए, फिर साइटोसिन आए, फिर थाइमिन आए। जरूरी थोड़ी है, ऐसा भी तो हो सकता है ए एक साथ आ जाए, फिर टी 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 आ जाए। समझ आ रहा है ना? वो अपने हिसाब से जमा रहता है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एडेनिन और एडेनिन है। यहाँ तक क्लियर है? ये एक न्यूक्लियोटाइड का पूरा चेन देखो रे, ये देख, नाइट्रोजनी क्षार करते हो, उसके बगल में क्या लिखते हो? शुगर लिखते हो, एडेनिन, फिर क्या आ जाएगा? शुगर। आया समझ में? फिर दोनों कैसे जोड़ते हैं? फास्फेट से। याद आ रहा है? ठीक है, तो वैसे ही तो बना रहा हूँ। ये एडेनिन, फिर ये शुगर, एडेनिन और ये शुगर, फिर नीचे वाला एडेनिन और शुगर, एडेनिन और शुगर। आया समझ में? अब क्या बना रहा हूँ मैं? किसी कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? आप एकदम नीचे लेवल से समझा रहा हूँ ना तुम लोगों को, ध्यान दो आप। अब यहाँ पास देखो, होता क्या है? ये हमारे कोशिका में चल रहा है। कोशिका में क्या उपस्थित होता है? जल। क्या उपस्थित होता है? जल। तो असल में क्या होता है? ध्यान से समझने का कोशिश करना, फिर से ना, फिर से ध्यान देना। जल जो रहता है वो कैसे टूटता है? H2O, H+ और OH-। ठीक है? होगा यहाँ पास क्या? फास्फोएस्टर बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है यहाँ पास? फास्फोएस्टर बॉन्ड। जल ला करके जोड़ेंगे। किसको ला करके जोड़ेंगे हम लोग? जल को ला करके। यहाँ पास देखो, ये तीसरा पोजीशन है। ये ध्यान दो, ये कार्बन का कौन सा पोजीशन है? तीसरा। ये कौन सा नंबर का कार्बन है? 5वां। कौन सा नंबर का कार्बन है? 5वां। आप ध्यान से समझने का कोशिश करो। ये फास्फोरस है, यहाँ पास एनहाइड्राइड बॉन्ड है। इस एनहाइड्राइड बॉन्ड को मैं तोड़ूंगा। कैसे तोड़ूंगा इसको? ध्यान दो, यही टूटेगा, पानी लाऊंगा। क्या लाऊंगा? पानी। पानी लाऊंगा तो एक H इधर दे दूंगा। ध्यान से देखो, ध्यान दो, पानी लाऊंगा तो उसका एक H इसको दूंगा, इसको OH दे दूंगा। तो ये तो इतना छूमंतर, ये अलग हो जाएगा पूरा, ये निकल गया। यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्या हो गया? OH बन गया। ये एनहाइड्राइड बॉन्ड वाला किस्सा कहानी पूरा खत्म। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ये क्या बन गया यहाँ पास? OH। यहाँ तक समझ आया?
पानी ला करके जोड़ा, ध्यान दो इधर देखो, OH, जैसे ही OH मिलेगा वो पूरी तरीके से क्या हो गया, गायब, ये देखो, ठीक। अब ये ऐसे होगा, समझ आ रहा है कि नहीं? इसको क्या कर रहा हूँ मैं, ऊपर, क्या कर रहा हूँ, ऊपर, ध्यान से समझना, कई लोग मेरे को बोलेंगे कैसे कैसे बनाया हूँ करके, इस कारण एकदम ध्यान देते रहना। ये देखो जैसा है वैसे बना रहा हूँ, CH2 के बाद क्या है, O है, मैं ऊपर कर रहा हूँ ना, ये फास्फोएस्टर बॉन्ड है, ये वाला कौन सा बॉन्ड है, फास्फोएस्टर, ध्यान से समझना, इसको मैं ऐसे ऊपर उठा रहा हूँ, इतना है, ये देख, ये देखा, आ गया, आया कि नहीं समझ, क्लियर है? अब यहाँ पर देखो ये OH है और यहाँ पर का OH है। अब ध्यान से समझो, ये अम्ल है, ये क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, शुगर है, एल्कोहल वाला, कौन सा बॉन्ड बनेगा, फास्फोएस्टर बॉन्ड, फिर से कौन सा बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड। अच्छा इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, ये P है, ये देख, P है, ये देख, ये क्या है, OH है, क्या है, OH, लिख देते हैं अच्छे से, ये P है, ये OH है, और ये क्या है, H, सॉरी डबल बॉन्ड O था ना, यहाँ तक क्लियर है? अरे वही है, लिखा था उसी को लिखा हूँ अच्छे से, यहाँ तक क्लियर है? इधर OH था, यहाँ पास का H, ये कौन सा है, ध्यान दो, ये क्या है, अम्ल का है, फास्फोरिक अम्ल का, और ये शुगर का, एल्कोहल वाला, यहाँ पर से क्या निकाल देंगे, पानी, क्या निकाल देंगे, पानी, जैसे ही पानी निकला, यहाँ पास क्या बचा, केवल और केवल O, क्या बचा, O। अब देखो ये वाला फास्फोएस्टर बॉन्ड था, पढ़े थे ना अभी, फास्फोएस्टर बॉन्ड, और ये वाला भी क्या है, फास्फोएस्टर बॉन्ड, फास्फोएस्टर बॉन्ड, तो इस कारण इसको क्या बोल देंगे एक साथ, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, समझ आया? तो इसी कारण ना जब स्ट्रक्चर बनाते थे क्या बोलते थे, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड रहता है, क्या रहता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्या है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, समझ आया कि नहीं? चलो तुम लोग जो पढ़ते हो ना वो नान चुटुक लड़का वाला वो वाला बनाते हैं, ध्यान दो, अभी और अच्छे से समझाऊंगा उसको। देखो ये यहाँ पास क्या रहता है, जैसे एडेनिन बनाया था मैं, एडेनिन है, ये भी क्या है, एडेनिन है, ऊपर वाला भी एडेनिन, निचले वाला भी क्या है, एडेनिन है, क्षारक है, ये किसके साथ जुड़ा है, शुगर के साथ, ये भी किसके साथ जुड़ा है, शुगर के साथ, क्लियर है? और देखो दोनों के बीच में कितना फास्फोरस है, केवल और केवल एक, ये आ गया समझ, अब क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं? अब ध्यान दो, ये 8 ठोक है ना कहानी, ध्यान देना, ऐसा और बहुत सारा होगा, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, उसका एक चेन। अच्छा ध्यान दो, ये कौन सा है, 3 डेज है, डेज कैसे है, आप समझ आया? हम लोग बोलते थे 5 डेज 3 डेज, तो ये डेज क्यों 5 3 ऐसा क्यों नहीं बोलते थे? अब आ रहा होगा समझ, कार्बन का नंबरिंग करते थे, उसमें भी कार्बन का चेन है, इसमें भी कार्बन का चेन है, तो दोनों का अलग अलग पहचान पाए, तो इसको डेज वाला बोल देते हैं वो लोग। तो ये कौन सा है, देखो 3 डेज है, और ये वाला कौन सा है, 5 डेज, तो एक श्रृंखला रहता है 3 डेज और एक रहता है 5 डेज, आया समझ? 3 डेज से 5 डेज, आया कि नहीं समझ? इतना क्लियर है? 3 डेज से क्या होता है, 5 डेज, आगे बढ़ें। अच्छा उसके बाद देखो, तो ये एक सेट का बनाया हूँ ना मैं, एक सेट का बनाया हूँ, ऐसा समझो, और शुगर आएगा, शुगर रहेगा ना हमेशा, एडेनिन है तो उसके जगह क्या आ सकता है, ग्वानिन, फिर यहाँ पर साइटोसिन आ सकता है, थाइमिन आ सकता है, समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इन दोनों के बीच में कभी भी बॉन्ड बनता है, इसका क्या नाम बोला था, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, अरे शुगर और नाइट्रोजनी क्षारक के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एन ग्लाइकोसिडिक बोलते हैं या ग्लाइकोसिडिक, क्लियर है? ये कौन सा वाला बॉन्ड है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड है, फिर ऐसा फास्फेट आएगा, फिर ऐसा आएगा, फिर ऐसा आएगा, समझ आ रहा है? अभी 8 ठोक चेन बना है, कितना चेन बना है, केवल 1, आ रहा है कि नहीं समझ में? क्लियर है, सबको आया समझ? ठीक है, तो ऐसा देखो, ऐसा अभी डाइन्यूक्लियोटाइड चेन बनाया हूँ, ट्राइन्यूक्लियोटाइड, समझ आ ना, टेट्रा, ऐसा करके क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, क्या बनता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ध्यान से समझो, ये कैसे है बोल रहा हूँ मैं, 3 डेज से 5 डेज है, क्या है, 3 डेज से 5 डेज, इसमें ध्यान दो, एकदम आईएमपी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। ये यहाँ पास है क्या, क्षारक है, नाइट्रोजनी क्षारक, जैसे एडेनिन था, फिर एडेनिन है, फिर क्या आ गया, ग्वानिन है, फिर क्या आ गया, साइटोसिन है, इन दोनों, ये डायरेक्ट किसके साथ जुड़ा रहता है, पहले शुगर के साथ, किसके साथ जुड़ा रहता है, शुगर के साथ,
यहाँ पास इस बॉन्ड का नाम क्या है बोलो मैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक। ये कौन सा बॉन्ड है, फास्फोडाइएस्टर। ये क्या है, फास्फोडाइएस्टर। ये भी क्या है, फास्फोडाइएस्टर। यहाँ तक क्लियर है। ये केवल ऐसे समझो ये एक लड़ी है, आया समझ में, ठीक है। अब ऐसा सेम टू सेम और रहेगा, लेकिन वो उसको कैसे बनाएंगे ध्यान दो। ये नाइट्रोजन क्षारक है, N2 क्षारक है पूरा, ठीक है। एक ठोक और बनाना, लेकिन 5 डेज के जस्ट ये जो डायग्राम है ना, ये ऐसा खपलना है, आ रहा है नहीं, उल्टा रहता है वो स्ट्रक्चर में, वो क्या रहता है, उल्टा। तो 5 डेज के सामने वाला कैसे रहेगा, 3 डेज, और ऊपर 3 डेज के सामने वाला 5 डेज। आया कि नहीं। तो ये शुगर आया, फिर यहाँ पास शुगर आएगा, यहाँ पास फिर शुगर आएगा, और यहाँ पास फिर से क्या आएगा, शुगर। आ रहा है कि नहीं समझ। अच्छा, इसके सामने फिर से क्या आएगा, क्षारक। ध्यान दो, एडिनिन, एडिनिन, ग्वानिन, ये साइटोसिन है ना। साइटोसिन हमेशा किसके साथ जुड़ता है, ग्वानिन के साथ। ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है, साइटोसिन के साथ। एडिनिन किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ। एडिनिन किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ। ये देखो यहाँ पास एन ग्लाइकोसिडिक, एन ग्लाइकोसिडिक, और यहाँ पास कौन सा बॉन्ड, फिर से फास्फोडाइएस्टर, फास्फोडाइएस्टर, फास्फोडाइएस्टर। अब आ रहा होगा समझ कि ये एक श्रृंखला और ये दूसरा श्रृंखला, समझ आ रहा है। और ये एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। यदि 5 डेज है तो इसके सामने 3 डेज, 3 डेज है तो इसके सामने 5 डेज, मतलब एक श्रृंखला ऐसे सीधा आया है ना, देख। तो यही वाला डायग्राम जस्ट कैसे रहेगा, ऐसा उल्टा कर देना पूरा, समझ आ रहा है वैसे। अब देखो ये एक चेन है, ये एक चेन है, दोनों को जोड़ना भी तो है, इसको जोड़ना है और इसको जोड़ना। तो इनको जोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का। कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। आया कि नहीं समझ। तो कौन सा बॉन्ड का अब यूज कर रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो एडेनिन थाइमिन के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल बॉन्ड नहीं, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके बीच में फिर से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें फिर से कितना, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। आया कि नहीं समझ में। तो ये बना है आपका स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। क्लियर है। थोड़ा सा जूम करेंगे तो ऐसा दिखाई देता है, और ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैं केवल इसको इतने को रिप्रेजेंट किया हूँ, इतने को। इतना वाला और आगे इधर, समझ आ रहा है। तो फिर ये दोनों एक दूसरे प्रति समांतर जुड़ेंगे, समझ आ रहा है कि नहीं। क्लियर है ना, यहाँ तक क्लियर है। ये देखो, ध्यान दो तुम लोग, ठीक है। तुम लोगों को थोड़ा सा डराता हूँ, थोड़ा सा डरा देता हूँ, थोड़ा से ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा डराते हैं। ये स्ट्रक्चर है, ये देखो, आजा भाई आजा, आ गया, ये देखो। और ये कैसे रहेगा, देखो, ये डराऊंगा नहीं बोल रहे, ये आया समझ में। आप इस टाइप का रहेगा, ऐसे, समझ आ रहा है कि नहीं, जबरा टाइप का, ठीक है। और ध्यान दो स्ट्रक्चर तुम लोग को दिखा देंगे थोड़ा देर में, ठीक है। अगला लेक्चर रहेगा ना, उसमें दिखाऊंगा। देखो, तो ये और ये ऐसा, ये कौन सा बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बना रहता है, हाइड्रोजन। यहाँ पर देखो, ये कौन सा बॉन्ड बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो देखो ये यहाँ पर देखो, ये 3 डेज है और ये क्या है, 5 डेज है। समझ आ रहा है नहीं, 3 डेज है और ये 5 डेज। यहाँ तक समझ आ रहा है। और इस वाले में देखो, तो यहाँ पास को देखो, ये वाला और यहाँ पास वाला देखो, ये तीसरा पोजीशन, और यहाँ पास ध्यान देना, ये 5 डेज है, ये तीसरा पोजीशन, और यहाँ पास वाला कौन सा होगा आपका, फिर से आपका उल्टा, 5वां है ना वो, सॉरी तीसरा है, तो ये वाला क्या होगा, 5वां। इस टाइप का रहेगा। ये स्ट्रक्चर नहीं है वास्तव में, मैं तुमको समझा रहा हूँ कि हाँ इस टाइप का रहता है करके, समझ आ रहा है। तो इस कारण तुम लोग थोड़ा सा अति कर सकते हो। ये क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग टोटल किसका स्ट्रक्चर पढ़ लिए, आपका स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का। किसका, न्यूक्लियोटाइड का। और ऐसा बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ता है तो किसका निर्माण करता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो एक बार जितना भी पढ़े हैं उसको आप ध्यान देना, थोड़ा सा समराइज करते हैं, ध्यान दो। याद रखना है, डीएनए है, डीएनए किसका बना रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का। पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो रहता है किसका बना रहता है, न्यूक्लियोटाइड का। किसका, न्यूक्लियोटाइड का। न्यूक्लियोटाइड किससे किससे मिलकर बना रहता है, न्यूक्लियोसाइड और फास्फेट का। किसका बना रहता है, फास्फेट का। न्यूक्लियोसाइड कितने चीज का मिलकर बना रहता है, 2 चीज का, एक नाइट्रोजनी क्षारक, नाइट्रोजनी बेस, और दूसरा क्या होता है आपका, शुगर, शर्करा, ठीक है। ये कौन कौन सा होता है, प्यूरिन और पायरिमिडिन। क्या होता है, पायरिमिडिन। यहाँ तक क्लियर है, क्या होता है, पायरिमिडिन। शुगर 2 प्रकार का होता है, लेकिन हम डीएनए पढ़ रहे हैं तो कौन सा शुगर होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर। क्या होगा, डीऑक्सी राइबोज शुगर,
ठीक है। प्यूरिन कौन कौन सा होता है, एडेनिन ए से शो करते हैं, ग्वानिन जी से शो करते हैं, पायरिमिडिन, साइटोसिन और एक थाइमिन, क्या होता है थाइमिन। आया कि नहीं समझ में, ये क्लियर है। स्ट्रक्चर कैसे बना था ध्यान से समझना, ठीक है। एक बार देखो, ये ऐसे एक बना दिया और ये ऐसे बना दिया, क्लियर है। जो तुम लोग पढ़ते हो, एक 5 डेज से लेकर के किधर जाएगा 3 डेज, और ये 3 डेज के सामने 5 डेज, तो 5 डेज के सामने 3 डेज, यहाँ तक क्लियर है। देखो एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, 4 ठोक को रख दिया मैं, ध्यान से समझने का कोशिश करो। यहाँ पास फिर क्या आएगा, शुगर, क्या आ जाएगा शुगर। ध्यान दो, यहाँ पास भी बना देते हैं, यहाँ तक क्लियर है, ध्यान दो इधर, ठीक है। एडेनिन है, एडेनिन किसके साथ जुड़ता है, थाइमिन के साथ, थाइमिन किसके साथ जुड़ता है, एडेनिन के साथ, साइटोसिन किसके साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, यहाँ तक क्लियर है। ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पास भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ तक क्लियर है, जुड़ सकता है। अच्छा इसमें ध्यान दो, यहाँ पास शुगर, इधर भी शुगर, इधर भी शुगर, इधर भी शुगर, यहाँ पास भी शुगर, यहाँ पास भी, यहाँ पास भी, और एक शुगर यहाँ पास भी, क्लियर है, हर जगह शुगर हो गया। अब ये जो शुगर है ध्यान दो, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये 4, यहाँ तक क्लियर है। दोनों के बीच में क्या उपस्थित रहता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, फास्फोरस आ रहा है समझ, ये फास्फोरस, ये फास्फोरस, फास्फोरस आया कि नहीं, क्लियर। तो ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड आपस में कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बोलते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक। और ये कौन सा बॉन्ड, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ये है आम जिंदगी, क्या है आम, और ये वाला मेंटोस जिंदगी, ठीक है। तो ये हम लोग सीख चुके हैं पूरी तरीके से, ठीक है। और आप लोगों के पेपर में आ गया तो ये वाला बना सकते हो, लेकिन इसको पूरा डिटेल करना, और कम से कम मेरे कहने पर, ठीक है, कम से कम ये स्ट्रक्चर ये दोनों को मिला करके बनाना आसान है बनाना, 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करोगे तुरंत बनता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग ये जो डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ें, उसका वाटसन और क्रिक ने कैसे डिटेल दिया था, ये सबको वाटसन और क्रिक ने बताया था, ठीक है। इसमें किसका रूल लगा था, चारगाफ का रूल, किसका रूल लगा था, चारगाफ का रूल। तो हम लोग जो अब नेक्स्ट क्लास होगा उसमें वाटसन और क्रिक का मॉडल पढ़ेंगे, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल। तो मिलेंगे आप नेक्स्ट क्लास में।